हेलो फ्रेंड्स, देखिए आपने अभी 5 टेंसेस के वॉइस पढ़े थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। आज 3 टेंसेस के और इसमें पढ़ लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 3 टेंसेस वो कौन से हैं? तो पहला मैं लिख देता हूँ आपको आज पांचवा 6 नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, तीनों परफेक्ट को ले लो। ये तो रूल्स में लिख देता हूं पहले, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चले जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रश्न होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज, आपले, है। तो ये हैज है किसमें परिवर्तित हो जाती है? हैज बीन, आपले, हैव बीन। समझ गए? हालांकि जहां है तो है लिखा हो, हर जगह परिवर्तित हो जाती है। अब 7 नंबर आपका बचा पास्ट परफेक्ट। क्या बचा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट अपने किसमें चले जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? हैड होती है। तो हैड किसमें परिवर्तित हो जाएगी? हैड बीन में। सिंपल सी बात है, हैड बीन, ठीक है। हैड बीन में परिवर्तित हो जाएगी। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, हैड बीन में। अब 8वां बचा आपका, कौन सा बचा? फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट किसमें चले जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। तो प्रश्न होता है कि फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आप खूब जानते हो कि इसकी होती है विल हैव, आवले, शैल हैव। ये सब किसमें बदल जाएंगे? विल हैव, शैल हैव। ये आपकी बदल जाएंगे किसमें बताइए? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, और अगर विल नहीं आएगा तो क्या आएगा? शैल हैव बीन। ठीक है फ्रेंड्स, विल हैव बीन, आपले, शैल हैव बीन। इस तरीके से आपकी जो है वॉइस परिवर्तित हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। यही वजह थी कि इनको नहीं बनाया जाता था, लेकिन बाद में उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया अलग तरीके से। तो जितने भी हैज, हैव, हैड लगे, समझ लेना कि बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन, 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 बीन। बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी रूल्स जो कहते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट आता है तो आता है, यहाँ पे फिर इसके बाद बाई करके सब्जेक्ट आ जाता है तो आएगा। यही पैसिव वॉइस का रूल होता है। किसका रूल होता है? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का। तो इतना नोट कर लीजिए। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। हाँ चलिए चलते हैं। तो 6 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट रूल्स मैंने अभी भी बताए थे आपको, ठीक है। मार्कर कम चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, एक पत्र लिखने वाला, फिर बाकी एग्जांपल आप कहीं से ले लीजिएगा, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। वह बहुत हो गया है, मैं हो गया बे लिख लेते हैं। बे एक पत्र लिख चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यही बनता है भैया। ये हमने एक्टिव वॉइस लिखा है, पैसिव वॉइस नहीं लिखा है। ये क्या है? एक्टिव, ACTIV, एक्टिव, समझिएगा। तो क्या बनेगा? दे के साथ में क्या लगेगा? हैज की हैव लगेगा। दे हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें आती है तो परफेक्ट टेंस की वॉइस लगाने बड़ा सरल होता है। दे हैव रिटन अ लेटर, दे हैव रिटन अ लेटर। एक्टिव वॉइस हो गया, कोई बात नहीं, एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस भी बना लेते हैं। पैसिव वॉइस इसी का। तो ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। मेन वर्ब क्या है? रिटन। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। तो देखिए क्या बनेगा? एक पत्र, समझिएगा, एक पत्र उसके द्वारा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। ऐसे बनेगा ना, लिखा, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। क्लियर? ओके, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है। क्या लिखा जा चुका है? आ लेटर। तो आ लेटर,
अब देखो बदल गया, हैज अ हैव होता है तो क्या लगेगा इसके अकॉर्डिंग, हैज लगेगा कि हैव, और एक पत्र भैया हैज लगेगा, आ लेटर हैज, और मैंने बताया था कि हैज हैव हैड इन सभी के साथ बीन बच जाता है, तो बीन बजा दो, ठीक है। आ लेटर हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन, और बाई, और उसके उनके द्वारा यहाँ करना पड़ेगा, उसके द्वारा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनके द्वारा, और उनके लिए आप करते हो दे का हो जाता है देम, तो क्या हो जाएगा THEM, देम प्लस का देम। दूसरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, आ लेटर, समझ रहे हो, आ लेटर, इसके बाद हैज नॉट, आ लेटर हैज नॉट बीन, आ लेटर हैज नॉट बीन रिटन, WRITTEN, रिटन बाय, और देम लिख देंगे नीचे। ये सेंटेंस निकल चुके, दो सेंटेंस। अब चार बना लेते हैं। तीसरा क्या बनेगा, लेटर मतलब हैज पहले आ जाएगा, हैज आ, समझिएगा, हैज अ लेटर बीन, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय देम, रिटन बाय देम, और इंटरेगेटिव में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। चौथा नॉट बट और लग जाएगा, नॉट लगा तो कितनी गजब की बात है, मतलब बड़ा सरल होता है, एक शब्द जोड़ना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, हैज को आगे कर दो, लेटर को पीछे कर दो। अब इसमें नॉट और लगा दो, तो हैज अ लेटर, नॉट कहाँ लगेगा, मैन वर्ब से पहले, और मैन वर्ब से पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उससे भी पहले, तो बीन है मैन वर्ब से पहले, मैन वर्ब क्या है, रिटन, तो बीन रिटन, ठीक है, रिटन बाय देन, क्वेश्चन मार्क लग गया। पांचवा, अब पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा इनके तीसरे चौथे के बजाय डब्ल्यू वर्ड्स लगा लो, कोई लगा लो, वही पत्र कैसे, उसकी पत्र एक बार कैसे लिखा था, हाउ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, हाउ आ लेटर, हाउ अ लेटर बीन, हाउ अ लेटर बीन, समझिएगा, हाउ अ लेटर बीन रिटन बाय देम, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क के पांच बन गया। छठवीं में नॉट लगा लो केवल, हाउ आ लेटर नॉट, हाउ अ लेटर नॉट बीन रिटन बाय देम। दोस्तों एक सेंटेंस को देख लेकर के आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कितनी आसानी से हमने 6 प्रकार के सेंटेंस बना दिए। अब पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट देते हैं। आप बाकी सेंटेंस और बहुत सारे एग्जांपल लेके बनाइएगा, बहुत मजा आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे तो और आएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट आपने देखा। अब सातवां नंबर आप देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का भी रूल आप पढ़ चुके हो, क्या पढ़ा है आपने, कुछ नहीं, इसकी हेड हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेड का और हेड बीइंग हो जाएगा। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का ट्रांसलेट लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे सिंपल लिखा, वह आम खरीद, वह आम खरीद चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का हो गया, ठीक है। कौन खरीद चुका था, तो वह, सभी के साथ में हेड ही लगाना है। खरीदना का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई का हो जाता है बॉट, he had bought mangoes, ठीक है, क्लियर। अब पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हमें पहचानना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, क्या है पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मैंगोज क्या हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, बॉट क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर। अब देखिए बनाते हैं, जैसे आम उसके द्वारा खरीदे जा चुके, आम उसके द्वारा खरीदे जा चुके थे, क्लियर। क्या खरीदे जा चुके थे, मैंगोज, बोले वह आम खरीद चुका था, आम उसके द्वारा, ओहो सॉरी, उसके द्वारा, यहाँ द्वारा लिखा है, मैं आम उसके द्वारा खरीदे चुके थे मैंगोज। अब देखिए हेड तो लगेगा जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, हेड के साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, और बॉट तो आपको बड़ी आसानी है, थर्ड फॉर्म जो भी तो लिखी मिल गई। मैंगोज हैड बीन बॉट, और इसके बाद बाई और सब्जेक्ट का ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे 6 प्रकार के सेंटेंस, मतलब 5 और बना लेते हैं बगल में, ठीक है। जैसे दूसरा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का नेगेटिव, कुछ नहीं, बड़ा सरल है, मैंगोज हैड
not been, mangoes had not been, बोलिए आगे bought, BOUGHT bought by him। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, इंटररोगेटिव कहलाता है, तो हेड को आगे कर दो, had mangoes, ठीक है, had mangoes been bought by, और फिर क्या हो जाएगा him, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। चौथा नंबर नॉट और लग जाएगा, तो नॉट मतलब कि had mangoes not, had mangoes not been bought by him। ये चौथा। पांचवा छठवा तो बड़े सरल होते हैं, एक में नॉट लगाना होता है, एक नहीं लगाना होता, बस खत्म। इनके पहले कुछ भी लगा दो, वो आम कब खरीदे जा चुके थे, वैन लगा दो, वैन। तीसरे चौथे के पहले वैन लगा दो, बस कंप्लीट। वैन हैड मैंगोज been bought by him। छठवे के लिए शायद जगह नहीं है, दिखाई नहीं देगा, तो छठवा आप खुद बना लीजिएगा, नॉट शब्द लगाना, अरे है बना देते हैं। 6 नंबर when had mangoes, और बीन से पहले नॉट आएगा तो नॉट यहाँ आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा बीन, had mangoes not been bought, BOUGHT bought by him। आपने देखा मैंने अभी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस लेकर के 6 प्रकार के जो है पैसिव वॉइस बना दिए पास्ट परफेक्ट के। अब एक लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट, इसके बाद फिर कुछ अदर देख लेंगे, ठीक है। चलिए फ्यूचर परफेक्ट देख लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने उसी को लिखा हुआ है, दे आम खरीद चुके होंगे, है ना, दे आम खरीद चुके। एक ही सेंटेंस को लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, थोड़ा वैरायटी ला देता हूं ताकि आपको लगे ना कि वही पढ़ा रहे हैं। दे आम खरीद चुके होंगे, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है एक्टिव वॉइस, तो दे फ्यूचर में आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, विल हैव शैल हैव होता है, इसके साथ विल हैव लगेगा, दे विल हैव, और खरीदने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। दे विल हैव बॉट मैंगोज, MANGOES, दे विल हैव बॉट मैंगोज। अब पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे इसका, पैसिव वॉइस के लिए देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बॉट आपका मेन वर्ब हो गया यहाँ तक, हैव ये पूरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, आम उनके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे, आम उनके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे, आम उनके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज लिख दीजिए, मैंगोज। विल हैव शैल हैव क्या लगेगा, कुछ नहीं, विल हैव लगेगा, शैल हैव आई डी के साथ लगता था विल, लेकिन पैसिव वॉइस से तो एक शब्द और आ जाएगा, वो कौन सा है, बीन। मैंगोज विल हैव बीन, और बॉट BOUGHT बॉट, और इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बाई दे का क्या होता है, दे होता है, फर्स्ट कंप्लीट, पहला सेंटेंस बन गया। अब कितने बजे बनाने के लिए, 5, तो चलिए 5 और बना लेते हैं। दूसरा समझिएगा, दूसरे में नॉट बस लगाना है, तो दूसरा क्या बनेगा, मैंगोज, नॉट तो हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। मैंगोज विल नॉट हैव बीन बॉट बाय हिम, क्लियर। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या बनेगा, इंटरोगेटिव क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे कर देते हैं, वो भी दोनों हेल्पिंग वर्ब नहीं, केवल एक क्या है, बिल, तो बिल को आगे लिख दीजिए, बिल। तो मैंगोज कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा उसके, बिल मैंगोज हैव बीन बॉट बाय, है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चौथा क्या होगा,
चौथा आपका ऐसे हो जाएगा, नॉट बस लग जाएगा इसमें। अब बिल मैंगोज नॉट हैव बीन बॉट बाई देम। आज का क्या हो जाए, कोई भी डब्ल्यू वर्ड्स लगा दीजिए, कोई भी मतलब हु और हम को छोड़ के, जैसे वाई, तीसरे के पहले वाई पर लिख दो, तीसरा सेंटेंस उतार दो बिल्कुल जंगल। वाई विल मैंगोज हैव बीन बॉट बाई देम। ये पांचवा हो गया, जगह है तो छठवां और बना देते हैं, है जगह छठवां 6 नंबर। वाई 6 में नॉट बस लगा देंगे, वाई विल मैंगोज नॉट हैव बीन बॉट बाई देम। इस तरीके से अपने 8 प्रकार के टेंसेस के वाइज पढ़े, और मुझे लगता है 10 12 तक यही एनफ है। फिर आगे अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर वो भी पढ़ लेते हैं, आधुनिक का भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने कुछ डब्ल्यूएच वर्ड्स के जो बनाए हैं टेंसेस, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं जैसे कि हुम और हु, इनके थोड़ा डिफरेंट बनते, बाई हुम हो जाता, तो इनके थोड़ा देख लीजिए। देखिए जैसे कि हु और हुम के थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब से हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा हु, किसने यह लिखा, किसने यह लिखा, किसने यह लिखा, इसको कैसे बनाएं, किस टेंस का है, पास्ट का है। हु रोट इट, या हु रॉट दिस, हु रोट दिस। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा होता है, तो मैन वर्ब ये हो गई, और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्या होता है, ये होता है, किसने लिखा। लेकिन हु को ऑब्जेक्ट बनाने के 2 तरीके होते हैं, पैसिव वॉइस बनाने के, ध्यान से समझिएगा प्लीज। पैसिव वॉइस 2 तरीके से बना सकते हैं, पैसिव वॉइस। पहला इंग्लिश में यदि देखा जाए तो पहला जो टाइप होगा वो होगा बाई होम, पहले कर लेंगे, हु का किस में बदल लेंगे, बाई होम। आप टेंस पहचानेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, दिस वाज लगेगा, बाय whom वाज दिस, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन, बाय whom वाज दिस रिटन, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये पहला टाइप हो गया दोस्तों। दूसरा टाइप क्या करेंगे, अगर आपको बाय यहां नहीं लगाना है तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, whom लिख देंगे, ठीक है, whom वाज दिस रिटन, और ये बाय जो आगे लगा दिया है वो पीछे लगा के भी बना सकते हैं। ये समझिए, ये मैंने पास्ट का लिख दिया, किसी भी टेंस का हो, हु लगा हो, बस इस तरीके का ना, उसके हेल्प को पहचान लेना, ठीक है। चलो अब होम का जैसे लिखा, चलो होम तो समझ जाओगे, एक ही दूसरे के लगभग मिलते जुलते हैं। प्रेजेंट का एक सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, समझिएगा, इंग्लिश कौन पढ़ाता है। इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करेंगे, हु टीच इंग्लिश, समझिएगा, हु टीच इंग्लिश। तो हु अपने आप में क्या, ऑलरेडी सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, ये क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बदलना है तो पहला किस प्रकार से बदलेंगे, पैसिव वॉइस बदलना है, पैसिव वॉइस, समझ में आ रहा है ना, वो तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, हु को पहले बाय होम कर देंगे, क्या कर देंगे, बाय होम, ये याद रखिएगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पहचाना, क्योंकि टीच में आई से एस लगा है, टीच लिखा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, एक ही है सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग इज लगाएंगे। बाय होम इज इंग्लिश, बाय होम इज इंग्लिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब ही बची है, तो टॉट आ जाएगा। टॉट क्या होती है, टीच टॉट टॉट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, पहला नंबर के अकॉर्डिंग बनाना। दूसरा क्या बनेगा, अब बाई अगर आगे ले जाना तो पीछे ले जाओ, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, whom is English taught, taught by,
देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के उदाहरण की चर्चा कर दी। कोई भी टेंसेस का है तो हु को बाय हुम करके बदल देना है, और यदि हुम लिखा हो शुरू में तो उसके बारे में थोड़ी एक आध दो एग्जांपल बता देते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। अगला वीडियो फिर देख। हुम मतलब देखिए किसको होता है, किसको, ऑब्जेक्ट है के रूप में। जैसे मैंने कहा आपने किसको पढ़ाया, आपने, या आपने, चलो पास्ट ही लिख दिया तो लिख जाने दो, आपने किसको पढ़ाया, आपने किसको पढ़ाया तो क्या बनाएंगे, whom taught, ठीक है ना, whom taught you, ये बन गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब शुरू में क्या लिखा है, whom लिखा हुआ है, कैसे बनाए, तो देखिए उल्टा है, whom का whom में और who का whom में, बस ऐसे होता है। देखिएगा सबसे पहले पहला नंबर क्या जाएगा, who का किसमें बदलेंगे, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट ही काम करेगा। इसको हु बना दो, हु। अब यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये मैन वर्ब हो गया, ये आपने किसको पढ़ाया, आपने तो एक प्रकार से सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसको बनाया, ये ऑब्जेक्ट खुद ही पूछ रहा है आपने किसको पढ़ाया, किसको मतलब किसे, मतलब ऑब्जेक्ट का काम खुद ही कर रहा है, तो हु सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में चला जाता है तो हु के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, who is taught by you, इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और whom को रखना है यदि जरूरत हो तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे whom, सॉरी यहाँ पे पास्ट है तो पास आएगा, whom किसको आपके द्वारा पढ़ाया गया, whom was taught by you, क्योंकि यू एक प्रकार का ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट खुद पूछ रहा है, तो यहाँ पे सारी ये सब्जेक्ट ही का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आपको पता है कि आगे ही आता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रूप लेके पीछे चला जाता है, वाई करके बना देंगे, ठीक है, क्लियर। तो समझ जाओगे। प्रेजेंट का एक लिख लेते हैं, जैसे आप किसको पढ़ाते हैं, आप किसको पढ़ाते हैं, आप किसको पढ़ाते हैं, क्या बनेगा, whom प्रेजेंट इंडेफिनिट, who teaches you, समझ गए, whom teaches you। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो whom पूछ रहा है किसको पढ़ाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टीचर्स मतलब मैन वर्ब का काम कर रहा है, और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या होता है, क्या आता है बताइए, पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आएगा, पहला नंबर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है, हु और प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हु इज टॉट बाय यू। दूसरा कुछ इस तरीके से बना सकते हो, कैसे आपको द्वारा पढ़ाया जाता है, हु इज टॉट बाय यू, ये नहीं याद आता है, हु वाला जाता है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे इनफिनिटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाइज, जो कि लास्ट होगा। आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।